आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो जेई लेवल का प्रॉब्लम है। प्रोजेक्टाइल मोशन का सीरीज पे हम वर्क कर रहे हैं। तो प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस को जब भी आप सॉल्व कीजिए तो सबसे पहले एक्सेस ड्रॉ कीजिए और क्वेश्चन का जो बैकग्राउंड कह रहा है उसको उस पर ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, तभी जाके आपका सवाल सॉल्व होगा। तो चलो हम बताते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का क्या एनालिसिस है, सबसे पहले हमने बोला एक्सेस ड्रॉ कर लो भाई, तो अपन एक्सेस ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये वाई एक्सेस है और ये तुम्हारा एक्स एक्सेस है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन में ये समझिए, यहां से एक किसी बॉल वॉल को हमने फेंका, बॉल यहां तक गया, पी पॉइंट तक गया। ठीक है, बॉल को यहां से पी पॉइंट तक जाने में टाइम लग गया 4 सेकेंड, 4 सेकेंड का टाइम लगा। ठीक है, बॉल को पी से इस ग्राउंड तक आने में टाइम लग गया है 5 सेकेंड। तो ये टाइम कितना लगा है, 5 सेकेंड लगा है, मतलब इसको T2 ले लो, तो ये लग गया है 5 सेकेंड। तो पूछा है कि इस इस हॉरिजेंटल लाइन से इस पी पॉइंट का जो हाइट होगा वह कितना होगा, ये कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, अब पढ़ भी लेना यार, अबव द हॉरिजेंटल प्लेन करके बोला है। ठीक है, तो अभी क्या बोला है कि z का वैल्यू 9.8 टेक कीजिए। ठीक है, तो अपन सबसे पहले यही काम कहते हैं कि सबसे पहले ये सोचो कि इस पूरे यात्रा में जो टाइम ऑफ फ्लाइट लगा है वो कितना लगा है। तो 2u साइन थीटा बाई जी फॉर्मूला रटा रटाया होता है आपके पास। तो टोटल टाइम यदि आप सोचो तो 9 सेकेंड लगा है, यही ना। तो टाइम बराबर क्या लिखेंगे, 2u साइन थीटा बाई जी। जब आप इसको फेंके होंगे तो आप यू स्पीड दिए होंगे उस बॉल को, मेक्स एन एंगल थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट बने होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट बना होगा, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट बना होगा। और यहाँ पे जो z होगा और यहाँ पे जो z होगा वो हर एक पॉइंट पे सेम होगा। तो आपको भी पता है कि हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन 0 होगा और वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा वो -z होगा, ये पढ़ा हुआ है आपका। ठीक है, तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, t बराबर क्या लिख सकते हैं, 2u बाई जी। टाइम कितना है तो 9 दिया हुआ है, 9 इंटू यू वाई बाई जी, जी का मतलब 9.8। तो यू वाई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9.8 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब आपको हाइट ही निकालना है, तो आपको पता है कि h बराबर क्या होता है, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर होता है। क्लियर है, इसमें कोई भी चांस आपको नहीं लगेगा। अब आप करते हैं हाइट निकालना है। सर यू आई तो ऑलरेडी आपने बता रखा है, 9.8 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, और टाइम कितना लगा है 4 सेकेंड, माइनस हाफ जी का मतलब 9.8 और टाइम का मतलब 4 का स्क्वायर का तो 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 176.4। ठीक है, और -78.4। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 98 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोच नहीं किए, जो सबसे पहले ये सोचना पूरी यात्रा में करने में टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो जनरल फॉर्मूला जानते थे उसको लगा दिया गया। हाइट निकालना है आपको, इस हाइट के बारे में सोचना है, तो इस हाइट के बारे में सोचना है। तो यहाँ तक जाने में टाइम कितना लग रहा है, 4 सेकेंड। एच बराबर यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज कर लीजिए, सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल पे बने रहिए और आपको जो हम अभी क्वेश्चन करेंगे वो सीरीज अच्छा रहेगा। तो आपके मन में भी कोई अच्छा क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे जाइए और व्हाट्सअप नंबर है उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए भेज दीजिए रिक्वेस्ट। हम ट्राई करेंगे 2-3 दिन में उस क्वेश्चन का कुछ अच्छा अप्रोच आपको सिखा पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।